बिटौनी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब पेट्रोलियम उत्पाद लेकर बिटौनी के बीपीसीएल डिपो जा रही एक मालगाड़ी के वैगन में भीषण आग लग गई। बोगी बिटौनी स्थित बीपीसीएल डिपो गेट से डीजल पेट्रोल लेकर अंदर जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन की बोगी नंबर 2468 के मेन कम्पलर में पेट्रोल लीक होने के कारण आग लग गई। जब शहपुरा के 2 स्थानीय लड़कों ने बोगी से उठती लपटें देखी तो तत्काल इसकी सूचना स्टेशन मास्टर और पुलिस को दी। पेट्रोल से भरी लगभग 50 बोगियों वाली इस ट्रेन की 4 से 5 बोगियों से लगातार भीषण लपटें उठने लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। कई परिवार अपने घर खाली कर 20 किलोमीटर दूर स्थित सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गई। पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया और लोगों को स्टेशन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई। शहपुरा और आसपास के फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ भारत पेट्रोलियम और आयुध कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 10 दमकलों और पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारियों ने फोम के उपयोग से करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। यदि समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो ये एक भयावह हादसा बन सकता था, जिससे 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रभावित हो सकता था। ट्रेन चलते हुए आई यहाँ इस साइड से, तो उसमें आग लगी रही। तो जैसे ही देखा ट्रेन रुक गई, आग लगी है, तो सबसे पहले स्टेशन के अंदर गए, जो यात्री थे उनको सबको बाहर निकाला, बाहर करवाए। इसके बाद स्टेशन मास्टर को भी बताया कि आग लग गई, तो उन्होंने फायर एक्ट से बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुई। तो फिर सब जगह मैंने फोन लगाया प्रशासन को, नगर पंचायत यहाँ वहाँ, तो फटाफट फायर ब्रिगेड आई, तो कंट्रोल में हुई, फिर बुझ गई आग। मतलब जो आग क्या भरा था कोई बताता है? लिक्विड है जो भी उसके अंदर, पेट्रोल हो या जो भी हो। में से कोई एक चीज है। ये डिपो के अंदर जा रहा था, बीपीसीएल डिपो के अंदर। ये अगर मान लो बाइकल से अगर मान लो आग नहीं बुझ सकी, बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत बड़ी मात्रा में जान मान का खतरा रहा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे स्थायी निवासी है, यहाँ पर चोरी भी जो है डीजल पेट्रोल टैंकर से की जाती है। इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो तो देखा और भाई मतलब क्या बोलते हैं, भाव है अंदर की भाई रक्षा हमारा धर्म है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम लोग, तो भाव हमेशा रहता है कि नहीं, सेवा ही हमारा धर्म है। सबसे पहले मैंने देखा कि वैगन आ रही है, बीपीसीएल डिपो की वैगन रही, जिसमें शायद पेट्रोल या डीजल है और भरी हुई वैगन थी। तो मैंने देखा कि जो फ्लेंच है, फ्लेंच से लिक्विड लीकेज रहा और उसमें बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आग पकड़ी हुई थी। मैंने सबसे पहले दौड़ के गया, स्टेशन मास्टर को बताया और तुरंत मैंने स्टेशन, क्योंकि ट्रेन का आने का टाइम रहा तो स्टेशन यात्रियों से भरी हुई थी, तो सबसे पहले स्टेशन खाली करवाया। इसके बाद फायर एक्स मैंने मंगाया स्टेशन से, है ना, फायर एक्स चलाने की कोशिश की, लेकिन आग काफ़ी बड़ी मात्रा में रही, तो वो फायर एक्स से नहीं बुझी। इसके बाद पर हमारे भाई ने क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड और भी पुलिस को सूचना दी, जिससे शहपुरा पुलिस मौके पर आई, फायर ब्रिगेड मौके पर आई, आग बुझाने की कोशिश की, जिससे 1 से 1.5 घंटे में आग पे काबू पा लिया गया। हाँ, ऐसा सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक तार वगैरह टूट चुके हैं। आग लगने की सूचना जो है मिली के बोगी में, वहाँ डिपो से जो है बोगी वापस हो रही थी, तो आग जो है रेलवे स्टेशन के पास में ही आग लगी। तो आग लगने पर फायर ब्रिगेड तत्काल आ गए, सभी पुलिस अधिकारी आ गए और भी अधिकारी हमारे आ गए, तत्काल आग पर काबू पा लिया। कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पे मौजूद थे, जिसने ये घटनाक्रम देखा है, उनका कहना ये है, ये रिसाव होता आ रहा था और ट्रेन जो चल के आ रही थी उसमें आग बराबर लगी हुई थी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना जो है यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं उनको दी और पब्लिक को बाहर किया। हाँ, ये तो बताते हैं कि आग जो है कहीं आगे से लग गई, लेकिन यहाँ पे आग तेज हो जाने के कारण फिर तत्काल खड़ी हो गई बोगी। खड़ी होने की पर जो है फायर ब्रिगेड बुलवाए गए, फायर ब्रिगेड ने तत्काल काबू पा लिया। सर, एक चार यहाँ पे डिपो वगैरह भी है, अगर मान लो आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, हो सकता था, और जो है ये सतर्कता के कारण और सूचना मिलने के कारण तत्काल जो है फायर ब्रिगेड अपन को उपलब्ध हो गए, उससे आग बुझा दी गई। अभी क्या स्थिति है? अभी सामान्य स्थिति है, वो आग बुझा दी गई। जानकारी प्राप्त हुई कि शहपुरा बिटौनी रेलवे स्टेशन पे जो डिपो है वहाँ खाली होने के लिए टैंकरों में ट्रेन से पेट्रोल जा रहा था। चूँकि ट्रेन खड़ी हुई थी शहपुरा बिटौनी स्टेशन पे और प्राप्त जानकारी अनुसार उसमें एक टैंकर में आग लगी थी। जैसी सूचना प्राप्त हुई, संबंधित आसपास के सभी फायर ब्रिगेड को और शहपुरा बिटौनी स्थित तीनों प्लांट में सूचना कर दी गई। वहाँ से फायर ब्रिगेड में फॉर्म भरकर तत्काल आग को बुझाने का प्रयास किया गया और अभी स्थिति में ये है कि आग पूरी तरह बुझ चुकी है और शांति है फिलहाल।
सर आसपास के लोगों को खाली कराया है कुछ भगदड़ की स्थिति बन गई थी शेखपुरा में। बहुत सारे लोग यहाँ से घर छोड़ छोड़ के यहाँ के डिपो है बिटौनी आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ से खाली होकर भाग चुके हैं। अब चूंकि आग लगी थी तो लोगों में ये भ्रांति फैली कि हादसा हो सकता है। चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से और भय के कारण भी कुछ लोग जो आसपास रहने वाले थे वो चले गए थे, लेकिन उनको सूचित कर दिया गया है कि ऐसी स्थिति नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक है, मतलब जो डिपो में जो खाली करता है जो होल पॉइंट है तो उसमें रिसाव हुआ है और ये चलती हुई ट्रेन में जो है आग लगी हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी उनका मानना है, कहना है। अब चूंकि आग लगने का कारण अज्ञात है और जानकारी के अनुसार आग उसमें लगी हुई थी जब हम जानकारी प्राप्त हुई थी। अब ये जांच का विषय है, उसमें जांच करके ही बताया जा सकता है कि कैसे आग लगी है इसमें, और अग्रिम कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वहीं बीपीसीएल के कर्मचारी के मुताबिक मालगाड़ी में 50 वैगन थे जिसमें 70,000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था, जो कि बीपीसीएल शहपुरा भिटौनी डिपो में खाली होने आया था। शहपुरा भिटौनी क्षेत्र की आबादी करीब 14,000 है। जैसे ही आग लगने की खबर लोगों को पता चली, लोग अपने बच्चे और बड़ों को लेकर शहर से दूर भाग गए। घटना को देखते हुए पूरा नगर खाली हो गया। बताया जा रहा है कि डीजल पेट्रोल चोरी की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जिस कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। वर्तमान में नरसिंहपुर और कटनी की ओर जाने वाली ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। रेलवे ट्रैक की जांच जारी है और स्थिति सामान्य करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।